हम किसी और पर दुख नहीं दे रहे हैं, पीड़ा नहीं दे रहे हैं, खुद को दे रहे हैं। यही तो गांधी जी का रास्ता था। जब हम ये कह रहे थे कि हम बॉर्डर की तरफ मार्च करेंगे तो कई लोगों ने हमें भी आप देशद्रोही हैं ऐसा कहा। हम आह भी भर लें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता। जो 4000 स्क्वायर किलोमीटर चीनियों को सौंप दे चर्चा नहीं होती। जेल बरोध आंदोलन के लिए मैं कहूंगा तैयार रखें अपने जेलों को खाली साफ करके, हम आ रहे हैं। लद्दाख कुछ दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है और ये चर्चा इस वजह से भी है कि चीन लगातार अपनी दावेदारी बढ़ाता जा रहा है। वहीं सोनम वांगचुक लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं। 6 मार्च को लेह में 21 दिनों की भूख हड़ताल शुरू की गई और ये भूख हड़ताल खत्म होने के बाद अब अपनी मांगों और चीन के वर्चस्व और दखलंदाजी को रोकने के लिए महिलाएं भी हड़ताल में शामिल हो गई हैं। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर और क्यों कर रहे हैं लद्दाखी सरकार से अपनी मांगों के लिए लगातार विरोध। देखिए सोनम वांगचुक को लद्दाख से। तो जब एक हिमालय पे संकट हो तो पूरे भारत का संकट है और ऐसा ही आपने प्रतीक दिया इस तरह से लद्दाख के इस आंदोलन के साथ जुड़कर। जब लद्दाख जम्मू कश्मीर से अलग हुआ एक यूटी बनकर, तब हमने 2 उम्मीदें की थी। पहली तो कि इन पहाड़ों को, इन जनजातियों को संरक्षण 6वें शेड्यूल में मिलेगा। भारत के संविधान में जो रखा हुआ है भारत माता ने ऐसे पुत्रों पुत्रियों के लिए जो थोड़े अलग जीवन जीते हैं, पहाड़ों में हैं, कहीं जंगलों में हैं, जिन्हें हम इंडिजिनस पीपल, ट्राइबल पीपल या जनजातीय लोग कहते हैं। असल में ये एक रखवाले हैं भारत के प्राचीन ज्ञान का। आज दुनिया को, भारत ही नहीं दुनिया को इनसे सीखने की जरूरत है कि इस पृथ्वी पर अगर शांति से रहना है तो कैसे जिएं, वो इन जनजातियों से सीख मिलेगी। 97% जनजातीय संख्या है ऐसा कहा जाता है। तो ये तो एक बिना सोचे समझे मतलब प्राकृतिक सी बात है कि ये शेड्यूल यहाँ मिले। और इसी तरह से सरकार ने वादे किए कि ऐसा ही होगा। जब यूटी बना, जिस पर हम बहुत खुश हुए, कृतज्ञ हुए, उसके बाद उन्होंने फिर वादे किए कि ये संरक्षण भी आपको दिया जाएगा। और इन वादों को चुनावों में, घोषणा पत्र में लाया गया, मैनिफेस्टो में नंबर 1, 2, 3 पर। और इसी को देखते हुए, इसी विश्वास में, इसी भरोसे पर लोगों ने भारी संख्या में वोट देकर सरकार को, जो अभी सरकार है, उसको जिताया। संसदीय चुनाव में भी, हिल काउंसिल में भी। मगर उसके बाद वो वादे से पीछे हटे और 4-4.5 साल के टाल मटोल के बाद पिछले 4 मार्च को उन्होंने साफ इनकार कर दिया। वादा करने के बावजूद क्या ये जायज है आप लोगों को? दूसरी उम्मीद थी कि लद्दाख को भी लोकतंत्र के फल मिलेंगे। यहां भी एक असेंबली होगी जिसमें चुने हुए प्रतिनिधि यहां का फैसला करेंगे कैसे लद्दाख को व्यवस्थापन करना है, चलाना है, संचालन करना है। मगर उसी मीटिंग में उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि ना आपको 6वें शेड्यूल का संरक्षण मिलेगा, न ये लोकतंत्र। तो हम गांधी जी के पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं लद्दाख में, बहुत ही आस्था से, पूरी उम्मीद के साथ कि इस रास्ते पर जीत ही होगी हम चल रहे हैं। उन्होंने एक रास्ता दिखाया था सत्याग्रह का। सत्याग्रह का यानी कि सच्चाई को पकड़ के रखो, उस पे चलोगे तो सफलता मिलेगी ही। तो हम उसी पे पकड़ के सच्चाई की मांग कर रहे हैं, वचन का पूरा करने की मांग कर रहे हैं। और उसके लिए हम सत्याग्रह के ही शैली में अनशन पर बैठे हैं। और अब इस चरण के बाद दूसरे चरण में बैठे हैं हमारे लद्दाख की महिलाएं। वो आज से अनशन पर बैठी हैं, लंबी अनशन पर। और फिर उनके बाद युवा बैठेंगे अनशन पर। और उनके बाद
फिर भिक्षुगण जो मठों से गोम्पाओं में हैं, हमारे लद्दाख के धार्मिक गुरु, वो बैठेंगे, फिर बड़े बूढ़े बैठेंगे, फिर हम दोबारा से शायद मुझे बैठना पड़े। हालांकि हम सब उम्मीद करते हैं तब तक सरकार को अपना फैसला एहसास होगा कि उनके फैसले में कुछ ऊंच नीच रह गई, लद्दाख के साथ अन्याय हुआ। साफ साफ वादा करने के बाद सरकार खुद पीछे हट गई। अब गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस में खिलाफत करते हुए सरकार का डांडी तक जाकर नमक का आंदोलन किया था, जिसमें उन्होंने नमक बनाया, कानून गंदे काले कानून को खिलाफत करते हुए। तो ऐसे ही हालत हमारे चांगतांग में हमारे चरवाहे भाई बहनों के साथ हो रहा है, जो कि दुनिया की सबसे कीमती पश्मीना के उत्पादन करते हैं, जिसे कश्मीर भी कहा जाता है। इससे महंगा दुनिया में लगभग कोई और फाइबर नहीं है। वो उत्पादन करते हैं। आज उन्हें अपने बकरियां, अपने याक बेचने पर मजबूर किया जा रहा है। यहां बहुत उनमें से अनशन में जुड़े, क्योंकि उनकी पीड़ा बहुत तेज है, क्योंकि उन पर गुजर रही है ये सब। तो उनके जो चरागे हैं वो एक तरफ दक्षिण की तरफ से भारतीय औद्योगिक प्लांट्स, बिजली के, सोलर के, जो दसियों हजारों एकड़ में उनसे जमीन ले जा रही है। 20,000 एकड़ ले गए हैं और 20,000 मांग रहे हैं, यानी कि 150 स्क्वायर किलोमीटर उनसे मांगा जा रहा है, जो कि उनके सबसे अच्छे चरागे हैं। अब वो क्या खाएंगे अगर उनके सारे चरागे ले गए? तो वो तो जाएंगे, उनके साथ एक सदियों हजारों साल पुराना एक परंपरा भी डूब जाएगा। दूसरी तरफ उत्तर से चीन अपना अतिक्रमण बढ़ाए जा रहा है दशकों से, और हाल के सालों में तो हद से ज्यादा, और ये भी छुपाया जा रहा है। एक तरफ इतनी पीड़ा इन चरवाहे समुदायों को, और उसके बाद वो आह भी ना कर पाए। अगर वो आह करें, अगर कोई कहे कि यहां पर जमीनें गई हैं हमारे जमीनों को बचा नहीं पाए हैं, तो उनको कभी देशद्रोही, कभी उनको धमकियां दी जाती हैं। जब हम ये कह रहे थे कि हम बॉर्डर की तरफ मार्च करेंगे, तो कई लोगों ने हमें भी आप देशद्रोही हैं ऐसा कहा। तो मैं कहता हूं, हाँ, हम आह भी भर लें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता। ये हालत है आज की सरकार की। हम पे जो जुल्म हो रहा है, हमारे सर कट रहे हैं, हम आह करें तो देशद्रोही बन रहे हैं। जो 4000 स्क्वायर किलोमीटर चीनियों को सौंप दे, चर्चा नहीं होती। तो अब होगा लद्दाख के लोग जाकर वास्तविक भूमि पर उद्योगों को कितना चरागा जा रहा है, कितने किलोमीटरों, मतलब एक पूरा शहर जितना जमीन उद्योगों के लिए चरवाहों के चरागे जा रहे हैं। दूसरी तरफ उससे भी 20 गुना ज्यादा चीन को जा रहा है। तो क्या हालत है इन चरवाहों की, देश को दिखाने की जरूरत है, ताकि उन्हें समझ आए कि ये संरक्षण लद्दाख के लोग कुछ ऐसे ही नहीं मांग रहे हैं। जरूरत है इसकी, उनके जान पे बनाई है, उनके रोजी पे बनाई है। तो इसलिए हम गांधी जी ने जैसे नमक का मार्च किया था डांडी तक, हम चांगतांग मार्च करेंगे। गांधी जी का और एक बड़ा कॉल था जेल भरो आंदोलन, तो हम उस पे उतरेंगे। अब तीसरा जेल भरो आंदोलन के लिए मैं कहूंगा तैयार रखें अपने जेलों को खाली साफ करके, हम आ रहे हैं।
अगर जरूरत पड़े तो गांधी जी का और एक मंत्र है, एक और पुड़िया है उनकी जादू की, वो है नॉन कोऑपरेशन, असहयोग आंदोलन, जिसमें देश के सभी लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत के हर काम को करने से इनकार कर दिया। चाहे वो मजदूर थे या सरकार के मुलाजिम थे, सबने अपने कलम नीचे रख दिए, कहा हम आपके काम नहीं करेंगे, आप सच्चाई पर नहीं चल रहे हैं। तो जरूरत पड़े तो लद्दाख में भी असहयोग आंदोलन होगा कि भारत के हर नागरिक का धन्यवाद करूं जो लद्दाख के इस आंदोलन से जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे। और जब लद्दाख में हम यहाँ का पर्यावरण कैसे बिगड़ रहा है, यहाँ के चरागे कैसे बिखर रहे हैं, उसके मार्च पे जाएंगे 7 अप्रैल को। रविवार 7 अप्रैल है, रविवार है, छुट्टी का दिन है। तो मैं अनुरोध करूंगा भारत के हमारे वीर सामाजिक कार्यकर्ता मार्च करें अपने अपने शहरों और राज्यों में जहां पर विकास के नाम पर विनाश हो रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हम किसी और पर दुख नहीं दे रहे हैं, पीड़ा नहीं दे रहे हैं, खुद को दे रहे हैं। यही तो गांधी जी का रास्ता था। जब हम ये कह रहे थे कि हम बॉर्डर की तरफ मार्च करेंगे तो कई लोगों ने हमें भी आप देशद्रोही हैं ऐसा कहा। हम हाँ भी भर लें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता। जो 4000 स्क्वायर किलोमीटर चीनियों को सौंप दे, चर्चा नहीं होती। जेल भरो आंदोलन के लिए मैं कहूंगा तैयार रखें अपने जेलों को खाली साफ करके, हम आ रहे हैं।